हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ का एक वायरल पेपर पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए मॉडल पेपर होगा। ठीक है ना। तो इससे पहले मैं आप सबको इसका बहुविकल्पी प्रश्न करा दिया हूं। अगर आप लोग इसका बहुविकल्पी प्रश्न नहीं देखे यानी कि एमसीक्यू प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका लिखित प्रश्न। ठीक है ना। देखिए, ये आपका वायरल मॉडल पेपर है 2026 के लिए। ठीक है। देखिए, अब हम लोग देखने वाले आज का लिखित प्रश्न यानी कि खंड ब में। खंड ब देखिए दिया गया आपका ये वाला खंड ब। यहाँ पे कि सभी खंड कीजिए। क्या है? पहला नंबर है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसे हम लोग आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये आपका लंबवृत्तीय शंकु है। क्या है? लंबवृत्तीय शंकु है। देखिए यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन का हल हम देखेंगे। ये मान लेते हैं ये आपका लंबवृत्तीय शंकु दिया गया है। ये रफ में हम एक आपको समझाने के लिए एक बना देते हैं यहाँ पे फिगर। ये क्या है? लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, ये है क्या? शंकु। और इस शंकु का क्या दिया गया? देखिए, लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई तथा आधार का व्यास। तो ऊंचाई लिखेंगे क्या? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब h। h का मान दिया कितना दिया गया आपका? देखिए 48 यानी कि 48 सेंटीमीटर। उसमें से बोला कि आधार का व्यास मतलब शंकु का आधार का व्यास। शंकु की आधार का व्यास, आधार का व्यास मतलब ये आपका डी कितना दिया गया जी? डी दिया गया आपका यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अब देखिए, अब यहाँ पे डी दिया गया तो हम लोग यहाँ से इसका आर निकाल सकते हैं, मतलब इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। शंकु के आधार का त्रिज्या तो क्या होगा जी? यहाँ लिखेंगे क्या? शंकु की आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब आर निकाल सकते हैं। आर तो क्या होगा जी? तो आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू डी बाई टू होता है। बिल्कुल सही। तो आर इक्वल टू डी का मान दिया कितना आपका? 28 और बट्टे हो जाएगा 2। ये कट जाएगा कितना बार में? 14 बार में। 14 बार में ये आपका कट जाएगा। यानी आर इक्वल टू कितना हो गया? यानी कि आर इक्वल टू आपका यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ये हो गया। बिल्कुल सही। अब हमको निकालना है क्या? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिए, लिखेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है आपका 1/3। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें मान भर देंगे। चलिए मान भरते हैं। देखिए, ये आपका 1/3 रहेगा, 1/3 तो रहेगा और इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा आपका? 22/7 और इंटू आर का मान कितना निकला है यहाँ पे? 14। तो यहाँ पे हम लोग 14 भर देंगे आपका आर का मान, यानी आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे और गुणे एच। एच कितना है जी? एच देखिए आपका यहाँ दिया गया है। देखिए एच यहाँ पे एच है 48 सेंटीमीटर यानी कि 48। हम लोग क्या भर देंगे? यहाँ पे 48 भर देंगे। देखिए ये कट जाएगा 7 से 7 गुना 14, यह 3 से कट जाएगा आपका 16 बार में। 16 या 48। देखिए 22 दुना 14 यहाँ पे 44 हो जाएगा। 22 दुना आपका 44 गुणे आपका 14 और गुणा 16। ठीक है ना। अब सबको हम लोग जब गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? देखिए गुणा करने के बाद आपका ये आएगा 9856 ये आएगा और सेंटीमीटर ये क्यूब, क्योंकि आयतन है और यही क्या हो जाएगा? आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको हल करेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है जी? क्वेश्चन दूसरा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे? लिखेंगे
यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है आपका, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 96 और यहाँ पे 404 का HCF निकालना है। किसका? HCF। और कौन सी विधि से? आपका गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड कर लेंगे और उसके बाद से 404 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 96 का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 48, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका ये 6, और फिर आप लोग 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, जब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए ये 404 का करेंगे तो क्या होगा जी, 2 से करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका 202, फिर क्या करेंगे 2 से करेंगे तो हो जाएगा 101, और फिर 101 से करेंगे तो आपका एक बार में कट जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है जी, हमको निकालना है HCF। HCF, तो HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है। देखिए इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है तो 2 लिख लेंगे। फिर गुणा के रूप में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। और कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो यही आपका आंसर यानी कि HCF हो जाएगा। तो 2 दूना आपका 4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, आप लोग इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ अलग प्रश्न और वाला। देखिए अब दूसरा प्रश्न हो गया आप लोग के लिए। अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न, यानी घ नंबर लिखा है कि बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है जी, यह 2 बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 बिंदु दिया गया होगा। चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, यही मान लेते हैं क्वेश्चन तीसरा है। बोला है कि एक बिंदु यहाँ पे ए है, मान लेते क्या बिंदु आपका ए है, ये बिंदु ए है, और मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु क्या है जो कि आपका ये बी है। ठीक है, देखिए ए और बी का क्या दिया गया निर्देशांक, ए का दिया गया है 1,-7 और ये 4,-3, ये दिया गया आपका -1, आपका 3 ये दिया गया है, और उसके बाद से दिया गया 4,-3, 4, माइनस का ये 3 दिया गया है। बिल्कुल सही। और देखिए यह जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से एक रेखाखंड बनेगा। क्या बनेगा, एक ये आपका रेखाखंड बनेगा। बिल्कुल सही। जब रेखाखंड बनेगा और एक अलग रेखाखंड है जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही है, मतलब ये 2 है तो यह क्या है, 3 है। तो मान लेते हैं यह M1 संबंध है M2 के अनुपात में, तो M1 का मान हो जाएगा 2 और M2 का मान आपका हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे कि माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना M1 संबंध M2 इक्वल टू 2 संबंध आपका 3 के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक है, और इसको मान लेंगे x1 y1, क्या मान लेंगे, x1 y1, और इसको x2 और y2 मान लेंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए अब इसके लिए एक फार्मूला होता है कि यह बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए बोला है, क्वेश्चन बोला है कि बिंदु 1-7 यानी कि 1-1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाली रेखाखंड करने वाली बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। यानी कि यह बिंदु, इस बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए कौन सा फार्मूला होता है, ये होता है x, y के लिए फार्मूला होता है, क्योंकि वह फार्मूला x, y के लिए होगा। ये होता है आपका M1x2 प्लस M2x1 और बट्टे में क्या होता है आपका M1 प्लस आपका M2 होता है। बिल्कुल सही। और कॉमा क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका M1y2 प्लस M2y1 और बट्टे में क्या होता है जी आपका यहाँ पे M1 प्लस आपका M2 होता है। ये आपका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, ज्यादा आपको घबराना नहीं है, आसानी से यह याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है जी, मान भरना है। चलिए मान भरते हैं। देखिए ये आपका x1 y1 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे M1 का मान माने है क्या, 2, यहाँ 2 भर देंगे, 2 गुणे x2 देखिए यहाँ है x2 क्या है, -3, तो -3,
फिर प्लस m2 क्या जी 3 है तो 3 भर देंगे, और इंटू x1 क्या है माइनस का 1 तो माइनस का 1 भर देंगे, और बट्टे में क्या हो जाएगा जी, बट्टे में हो जाएगा m1 प्लस m1 क्या है 2 अब प्लस m2 क्या है 3 तो ये हो जाएगा 3, बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉमा लगा देंगे, m1 का मान क्या है जी m1 2 तो 2 भर देंगे, इंटू y2 क्या है, y2 है माइनस का 3, क्या है y2 है आपका माइनस का यहाँ पे 3, बिल्कुल सही। और प्लस कर देंगे यहाँ पे m2 कितना है जी, m2 देखिए 3 है तो 3 इंटू y1 क्या है आपका 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 भर देंगे, और बट्टे में क्या हो जाएगा देखिए, बट्टे में हो जाएगा आपका ये m1 प्लस m2 तो 2 प्लस आपका 3। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या था आपका x2, तो x2 कितना था जी, x2 4 था, सॉरी यहाँ पे 4 भर देंगे, x2 का मान 4 केवल 4 था, केवल 4 था, बिल्कुल सही। और x1 सही है, अब सही है। आगे देखिए अब क्या करना है x कॉमा y, इसको हल करना है तो क्या होगा देखिए, ये 4 दूना 8 क्या होगा 8, अब प्लस देखिए प्लस अब माइनस का जाएगा माइनस 3 एकम में 3, और बट्टे में 2 और 3 आपका कितना हो जाएगा 5, बिल्कुल सही। और कॉमा यहाँ देखिए 3 दूना 6 तो माइनस का 6, और यहाँ पे प्लस देखिए यहाँ पे 3 तिरकी आपका 9 क्या हो जाएगा आपका 3 तिरकी यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए m2 आपका कितना है 3 है, और आपका यहाँ पे क्या है y1 क्या है 3 है, तो 3 तिरकी आपका 9 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कैसे हल करेंगे, ये आपका x y हो जाएगा, जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा देखिए, ये देखिए 8 में से जाएगा 5 तो आपका यहाँ 8 में जाएगा 3 तो यहाँ 5 बच जाएगा, और बट्टे में 5 हो जाएगा, कॉमा देखिए 9 में से जाएगा आपका 6 तो 3 बच जाएगा, 3 बट्टे आपका हो जाएगा कितना 5, बिल्कुल सही। देखिए ये कट जाएगा अब 5 से एक बार में, ये तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा देखिए x y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1,3/5, तो यही उस बिंदु का आपका निर्देशांक हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये आपका है घ नंबर, लिखा है कि यदि साइन a बराबर 1/2 और कॉस a बराबर 1/2 हो तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना होगा, लिखेंगे यहाँ पे कौन सा प्रश्न आपका है, ये घ नंबर प्रश्न है। बोला है दिया है क्या दिया है देखिए साइन ए, क्या दिया गया जी साइन ए इक्वल टू 1/2, और दिया गया क्या यहाँ पे कॉस बी इक्वल टू 1/2, तो बोला है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे जी, ए प्लस बी का मान हमको ज्ञात करना है, तो क्या करना है देखिए यहाँ साइन ए है ना, इसको साइन ए को तो ऐसे ही लिखना है, और देखना है कि साइन के पदों में 1/2 किसका मान होता है, तो यहाँ पे आपका साइन 60 का मान होता है, कितना होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू आपका यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ देखिए ये आपका cos b है, तो cos b और cos के पदों में 1/2 का मान क्या होता है, तो cos आपका 30 होता है, cos 30 डिग्री होता है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आपका b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आपका a प्लस बी, ए का मान निकल चुका है 60 डिग्री और b का मान निकल चुका है आपका 30 डिग्री, लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू, तो a का मान कितना है जी 60 डिग्री और प्लस b का मान कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 और 30 आपका 90 डिग्री, और क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, बिल्कुल आसान था। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां की अंगन नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए यहाँ पे, ये बोला कि बिंदु P यहाँ पे 6,-6,8 की मूल बिंदु से दूरी, देखिए ये आपका अंगन नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और काफी आसान प्रश्न है। क्या बोला है, बिंदु P है और ये क्या है -6,8 है, और बोला है क्या मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंदु से, कहां से, मूल बिंदु से। तो ध्यान दीजिए मूल बिंदु से हमको दूरी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे जी, जब हमको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना होता है ना, तो क्या करते हैं इसका ही स्क्वायर करते हैं, क्या होता है मूल बिंदु से दूरी, सूत्र क्या होता है मूल बिंदु से
दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आपका अंडर रूट के अंदर, क्या होता है जी, अंडर रूट के अंदर x1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 का आपका होल स्क्वायर, x1 y1 का बस होल स्क्वायर होता है। तो क्या होगा जी, देखिए यहाँ पे, तो x1 क्या है, इसको x1 मान लेंगे, x1 और y1, तो x1 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y1 क्या है 8, तो 8 का आपका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट के अंदर हो जाएगा आपका ये 6 के 36 और प्लस ये 64 हो जाएगा 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आपका 100, कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, लिख देंगे ये मात्रक, क्या लिखेंगे मात्रक, और यही क्या हो जाएगा आप लोगों की आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आपका 2 नंबर वाला लिखित प्रश्न का लास्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। क्या दिया गया है देखिए कि यदि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1, यानी कि सिद्ध करना है आपको कि इतना के बराबर इतना है। चलिए देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग को यहाँ पे ले लेंगे। देखिए ये आपका क्या है 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। क्या बोला है जी, देखिए हमको बोला है कि यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉस ए और बट्टे में दिया गया क्या हमारे पास, ये दिया गया क्या कॉट ए और प्लस कॉस ए, तो बराबर क्या होगा जी, ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 और बट्टे में क्या बोला है कॉसेक ए और प्लस का आपका 1, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए कोई बात नहीं, ले लेंगे क्या एल एच एस से, क्या करेंगे हम लोग एल एच एस, तो एल एच एस, एल एच एस क्या है कॉट, लिख लेंगे क्या कॉट ए माइनस कॉस ए, और बट्टे में क्या है जी, बट्टे में है कॉट ए प्लस कॉस ए, ये है बिल्कुल सही। देखिए अब कॉट ए है तो कॉट ए का एक फार्मूला होता है, क्या होता है जी, फार्मूला होता है आपका यहाँ पे कॉट ए का कि कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बटे में आपका साइन ए, ये आपका फार्मूला होता है। तो जहां पे कॉट ए है वहां पे हम कॉस ए बटे साइन ए भर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं देखिए कॉस ए और बटे में आपका साइन ए हम लोग भर सकते हैं, और माइनस ए आपका कॉस ए तो रहता ही रहता है, और बटे में यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर भी वही करेंगे क्या कि कॉस ए और बट्टे में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे साइन ए और प्लस कॉस ए, तो आपका यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल सही। अब देखिए ऊपर में अगर हम कॉस को कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं कॉस ए को कॉमन, तो जब अगर हम ऊपर में कॉस ए को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपान बचेगा साइन ए और माइनस ए 1 बच जाएगा, और बट्टे में अगर नीचे भी हम कॉस ए को कॉमन कर लेते हैं कॉस ए को, तो क्या बचेगा 1 अपान साइन ए और प्लस आपका यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां से आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपान साइन ए, क्या बचेगा आपका देखिए यहाँ पे ये बचेगा 1 अपान यहाँ पे साइन ए माइनस का 1 और बट्टे में आपका यहाँ पे 1 अपान साइन ए और प्लस का 1 बच जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए एक और हम लोग सूत्र पढ़े हैं, कौन सा सूत्र पढ़े हैं जी, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कि अगर कॉसेक कॉसेक ए को उल्टा कर दें तो 1 अपान यहाँ पे साइन ए हमको मिलता है, यानी कि कॉसेक ए के स्थान पे 1 अपान साइन ए भर सकते हैं, और 1 अपान साइन ए के स्थान पे हम कॉसेक ए भर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक ए भर दे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा ऊपर कॉसेक ए माइनस 1 और बटे में ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए और प्लस का 1, और यही क्या है आपका आरएचएस है, और इसी को हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है ना, और यही आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग इसको हल करेंगे। तो यह रहा आपको लिखित प्रश्न में 2 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में मैं आप सबको इसके 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न को करा दूंगा। ठीक है ना, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।